कैपिटल टाइम्स की एक और एपिसोड में मोहसिन इजाज़ और एयाज़ अकबर आपको वेलकम करते हैं। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हकीकी कप्तान जो फील्ड में मौजूद हैं, और उनकी जानिब से ये वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि या तो हमारे मुतालबात माने, और बड़े मुतालबात ये हैं कि अदालतें मेरिट पे इमरान ख़ान के केसेस सुने और मुलाकातों पर पाबंदी हटाई जाए, वरना 27 सितंबर को रुख होगा इस्लामाबाद का। और इसके साथ ही मैं लंबा चौड़ा इंट्रो दिए बगैर अयाज साहब की तरफ रुख करूँगा। अयाज साहब, एक और कॉल आ गई है और इस कॉल का दौरानिया खासा लंबा दे दिया है सुहेल आफरीदी साहब ने, यानी बड़ी लंबी कॉल दे दी है। शायद यही वजह है कि अलीमा खानम साहिबा भी शदीद बरहम नज़र आई आज उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने कहा कि ये लोग इमरान खान को इंतज़ार करवा रहे हैं और इस कॉल की समझ नहीं आई। और तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जलसा ही नहीं देखा। तो ये होने क्या जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, समझ एक और तो तारीख आप। बिल्कुल 5 अगस्त एक्सपेक्टेड था, फिर 14 अगस्त हो गया, अब 27 सितंबर। होने ये जा रहा है मोहसिन कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। ठीक है, इसलिए ये टाइम गेन कर रहे हैं। इनके पास प्लान ही नहीं है। सिर्फ लॉन्ग मार्च की कॉल देना या इस्लामाबाद का रुख करना या आपको धमकियाँ हुकूमत को या हुकूमत वक्त के जो लोग हैं उनको धमकी लगाना कि हम आ जाएंगे तो इससे खान साहब की रिहाई हो जाएगी, ये अनबिलीवेबल और नामुमकिन सी चीज़ है। क्योंकि कभी इन चीज़ों से भी रिहाई, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 ट्राइयाँ की थी, अगर आपको याद हो। बिल्कुल याद। डी चौक में आए, मार खा के खुद भी और लोगों को भी मरवा के चले गए। अब इशू ये आ रहा है कि क्योंकि जो पीटीआई के वोटर है ना, जो ट्रू लवर है खान के साथ, वो कहते हैं जी आप कर क्या रहे हैं, आप एक सूबे की हुकूमत है, आप इंजॉय कर रहे हैं, और इंजॉय करने के बाद जो है वो खान के लिए भी तो कुछ करें। वो पहले इन्होंने एक दिन रखा था, मंगल को आ जाते थे, अब यकीन करें बगैर को भी कोई नहीं आता, नहीं आते। वो उधर ही वो एक नाकस है, खाली तस्वीरें। मैंने एक दो, सॉरी मैं आपकी एंट्रियां डालते हैं। यस, यही कहने लगा था कि हैं। 2-3 ऐसे बंदे हैं कि उन्होंने हमारे एक दोस्त को फ़ोन किया, रिपोर्टर था पिंडी का, कहते तुसी किथे हो, क्योंकि रिपोर्टर पंजाबी है, तो वो तो कहते जी मैं फलानी, कहते उधर आ जाओ, जो दंगल है कि क्या नाका, है, हाँ। नाका, जो उधर आ जाओ, बस हमने थोड़ी सी मीडिया टॉक कर रही, गप लगाने। उसने कहा सर क्या ज़रूरत है, उसने कहा नहीं जाना ज़रूरी है। सिर्फ जमात देखिए, ये खुद नहीं चाहते कि खान बाहर आए। जिस दिन खान बाहर आ गया इनकी मौजें खत्म हो जाएंगी। मौजें ख़त्म। इनको पूछना किसने है फिर? इधर सारे, वो शफी जान भी लीडर बना हुआ है, जिसको अभी पैदा हुए 8 दिन में नहीं हुए। ऐसे ऐसे लोग, मैंने उमीना खान को देख लो, सुहेल आफरीदी को खुद देख लो। सुहेल आफरीदी क्या, मैंने यार बात सुने मोहसिन, मैंने 12 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज आर बीट रिपोर्टर कवर किया है। बिल्कुल किया। ये नाम मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने। आपने तो शायद मेरे ख्याल में 2 दर्जन से ज्यादा सिर्फ खान साहब के इंटरव्यूज कर रखे हैं। एग्जैक्टली। और हमने खान साहब के जलसे, जब खान साहब निकले, मियाँ वाली जंग, पता नहीं किधर, मैं खान साहब से ट्रैवल करता रहा हूँ, केपी में, आगे पीछे, यहाँ तक कि जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम पीटीआई की हुकूमत आने के बाद, तो जब बुरी तरह हारे थे, तो खान साहब ने मुझे बुलाया कि तू मुझे सही सी बता कि हुआ क्या था। तो मैंने, क्या हुआ, नेपोटिज्म हुई है, किसी ने भतीजे को टिकट दिया है, किसी ने खालू को दिया है, किसी ने भाई को दिया है, तो किधर आपका पीटीआई का जो है वो मेन वर्कर का है। खान साहब ने उसको बड़ा सीरियसली, जो मुझे आज भी याद है मोहसिन, आरिफ अलवी साहब जो उसके बाद प्रेसिडेंट बने, वो ही वो स्टैंडिंग, मी एंड खान साहब वो सिटिंग, हमारे साथ खड़े हो गए। मेरी पूरे मैंने क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया, एज ए जर्नलिस्ट मैंने उनको बताया। उन्होंने मुझे बुलाया, एक लीडर थे, उन्होंने, वो ये जानते थे कि आपका काफ़ी ज़्यादा केपी में है, तो वो उन्होंने मेरी बातों से एग्री किया। यहीं पे मैं दोबारा आता हूँ कि इनकी जो है लॉटरियाँ निकली हुई हैं केपी के अंदर, इन्होंने अपने उल्लू सीधे किए हुए हैं, इन्होंने जनाब अली अपने, मैं वो क्या बताऊँ, सुहेल आफरीदी के भाई के, जी, सिर्फ इनकी नहीं निकली हुई, देखिए बहुत से लोगों की निकली हुई है, यूट्यूब पर बैठे हुए भी बड़े लोगों की निकली हुई है, एंजॉय कर रहे हैं, सूडो सो कॉल्ड एनालिस्ट, एक कॉल दे देते हैं फलां तारीख को खान साहब बाहर आ जाएंगे, फलां तारीख से पहले आ जाएंगे, और वो भी खान साहब बाहर आ जाएंगे तो वो भी ज़रा है, फिर ये तो अब वो भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। वही कह रहा हूँ। वैसे इससे लोगों की रोजी लगी हुई, आप सही कह रहे हैं, खान साहब अंदर बैठ के भी बड़े लोगों के रोजगार बात चला ये रहे ना। हैं। देखें, ऑन अ सीरियस नोट मोहसिन, 27 सितंबर की कॉल देना इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ह करता है कि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये अब सोचेंगे करना की है, ये 10 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते अटक से इधर, ये कि इन्होंने कल एक जलसा किया है, रैलियाँ निकाली है अपनी हुकूमत में, ये अटक से इधर आए ना 10 बंदे, इनमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछले बड़ी मार खाई है। इस दफ़ा अफनान खान साहब जो है, अफनानुल्लाह साहब, सॉरी,
उनका मैं एक टीवी टॉक शो परसों सुनना था, किसी ने पूछा जी, मैं कहा आमिर मीर साहब ने पूछा कि क्या होगा इस बार क्या होगा, तो उन्होंने कहा वही होगा जो पिछली दफ़ा हुआ था, यानी खातर मदारत करेंगे। तो पिछली दफ़ा तो आपने भी कवर किया, मैंने भी कवर किया, तो हम तो बल्कि बीच में ज़ख्मी भी, मैं बीच में गिर भी गया एक दफ़ा, मैं हमारे कुछ कोलीग्स भी ज़ख्मी हुए, कुछ हमारी ख़वातीन कोलीग्स ज़ख्मी हुई, बड़ी मार उन्होंने खाई, जो आंसू गैस हमने खाया, क्योंकि आपको पता है अनफॉर्चुनेटली हमारा दफ्तर भी डी चौक के अंदर आपका है, तो उसी जगह, ठीक है, एक्सप्रेस चौक के अंदर, जो जिसने आना इधर ही आना है। तो इनके पास मोहसिन बिल्कुल प्लान नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि बस ये। अच्छा, डी चौक से कल जब सुहेल अफरीदी खिताब कर रहे थे तो वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई, डी चौक डी चौक डी चौक। इस पर सुहेल अफरीदी ने कहा कि इस बार डी चौक नहीं, इस बार रुख होगा अडयाला का। ठीक है, तो ये कितना आपके ख्याल में इसकी आप क्या सिग्निफिकेंस मैं देखते एक हैं इस सवाल बात पूछूं की? आपसे पूछें। कि सुहेल अफरीदी साहब को सीएम बने तकरीबन 6-7 महीने तो हो गए होंगे, ज़्यादा हो गया शायद। मैं चलो एक सेफ ठीक से, है, वो कितनी दफ़ा अडयाला गए हैं आज एक तक? दफ़ा भी नहीं, अंदर नहीं जा सके। चलें बाहर तो काफ़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की, पहुंच वो गए। आपने एक्सप्लेन तो पहले ही कर दिया कि जो वहाँ जाते क्या हैं वो उनका पहुंचे मकसद थे? क्या होता है। भाई ये सब अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, देर एंजॉइंग। सुहेल अफरीदी खान अंदर ना होता, सुहेल अफरीदी सीएम बन सकता था? ऑनेस्टली बताएं, नहीं बन सकता था, ही वाज नोवेयर, बन सकते थे। ठीक है। इस तरह के और बड़े लोग हैं जो फेडरल, इनके ना सूबाई सब कैबिनेट में बैठे हुए हैं। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले से, मतलब खान साहब को क्रिकेट के दौर से, क्योंकि आपका ताल्लुक क्रिकेट से भी है, तो आप खान साहब को बड़ा दूर से जानते हैं, बड़ा लंबे अरसे से जानते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एज ए बीट रिपोर्टर कवर करने की 12 वजह साल से। मैंने कवर किया सिर्फ रिपोर्टर, उसके बाद तो चलो हम बीच में। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली जो एक बतौर जमात वो ढांचा क्या है, वो किस पर बनी हुई है? मुझे जो समझ आई इस पिछले अरसे में, कुछ सालों में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्तमिल है इमरान खान साहब और नीचे अवाम, दरमियान में कुछ भी नहीं है। अगर देखें ना, कोई लीडर होता तो मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इतनी लंबी जेल काटते। अगर कोई और बंदा होता ना, देखिए, चाहे वो कोई भी रास्ता इख्तियार करता, चाहे वो बातचीत का रास्ता इख्तियार करता, या चाहे वो एहतजाजी सियासत करता। अब ये कहना कि जी एहतजाजी सियासत का इम्पैक्ट ही कोई नहीं होता, ये भी गलत है। होता है इम्पैक्ट, लेकिन उस वक्त होता है कि जब आप ठीक ठाक बंदे लेके, मतलब जहाँ पे आपने 100 बंदा लेके जाना है, वहाँ पे आप 2 बंदे चले जाएं। कवर करके आए हैं ना, किस चक्कर में कवर करके आए थे? वहाँ वो पे क्या था? हाँ, वो हुकूमत कैसी उल्टी एहतजाज हाँ, से? शेख हसीना ने तो उसके ऊपर परसों पे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब भी की। एहतजाज, आप ही के सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ कि एहतजाज से नहीं हुआ। फिर आ जाए जो कॉकरोच पार्टी ने वहाँ बैठ के तो क्या एहतजाज में दुनिया भर में क्या तब्दीलियाँ नहीं आई? लेकिन आप वाली बात है कि उसके लिए अब इसको अब फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे ही कंप्रोमाइज्ड हैं, सारे, मैं किसी एक को भी नहीं वो करता। ये चलें ऐसे कर लें कि 99% कंप्रोमाइज्ड हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता 99% कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या रेशियो है, तो मैं कहूँगा 70-30। चलो 30% में वो लोग हैं जो ट्रू पीटीआई के वर्कर हैं, जो चाहते हैं कि खान बाहर आए, जो खान से प्यार करते हैं। 70% वो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं मेरी तरह, जो कि हमें मौके की तलाश में है कि जहाँ मौका, पार्टी ओहदेदारान की बात कर रहे हैं, की बात कर रहा हूँ। देखिए, लीड तो उन्होंने करना ना। लीड लीडर क्या है? लीडर, चले खान साहब तो बहुत बड़े लीडर है ना, मैं एक आम लीडर की भी कहता हूँ कि चले सुहेल अफरीदी को ले लें, चले मैं कहता हूँ बैरिस्टर गौर को ले लें, या आप मीना खान को ले लें, या व्हाटएवर आतिफ खान को ले लें। ये वो लोग थे जो कि अपने अपने इलाके के लोगों को तो कम से कम निकाल के ला सकते थे ना। मर्दान की बहुत बड़ी आबादी है, पेशावर वैली की बहुत बड़ी आबादी है, हज़ारा की बहुत बड़ी आबादी है। किधर है फिर आप लोग? इसका मतलब है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, या आपकी बात में इतना असर नहीं है कि आप अपने वर्कर को निकाल के लाएं, फॉर नॉट फॉर द कॉज ऑफ, इनके लिए, नॉट फॉर द कॉज ऑफ खान साहब जो इनकी लीडर है। निकले लेकिन भाग गए, 2 दफ़ा मार पड़ी, भागे। मैंने खुद विटनेस किया है। सबसे पहले अली मीन गंडापुर खुद भागा था, वो गायब हो गया। एक दफ़ा तो वो गायब हो गया, आपको ही पता है, मुझे पता है वो कहाँ था। दूसरी दफ़ा फिजिकली भागा, यहाँ इस्लामाबाद के एक SHO इनको लेके भगाता रहा। ठीक है ना। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने अली मीन गंडापुर का भी जिक्र कर दिया, उधर सुहेल अफरीदी का भी जिक्र ऑलरेडी चल रहा है। दोनों वज़राए आला जो खान साहब ने लगाई इस अरसे के दौरान, उनका अगर आप कंपैरिजन करें तो खान साहब के लिए, पार्टी के लिए आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर कौन रहा? क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब के बारे में ये भी था कि वो कॉन्स्टेंटली बातचीत, राब्ते शाब्ते, ये वो, और उनके दौर में एटलीस्ट मुलाकातें हुआ करती थी खान साहब के साथ, और अली मीन गंडापुर तो अपना स्क्वाड लेके अंदर चले जाया करते थे अपनी गाड़ियों में। अली मीन पे इल्ज़ाम क्या है? यही वाला, क्या? यही कि वो बहुत ज़्यादा राब्ते में थे जी।
इसलिए कह रहा हूँ नहीं तो सोहेल अफरीदी नहीं है। नहीं, सोहेल अफरीदी है लेकिन उस तक अभी नहीं पहुंचे, उनको भी चेक किया जा रहा है, ही इज इन टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है। बात ये है अनफॉर्चुनेटली, मैं पहले माजरत चाहता हूँ अपने पीटीआई के दोस्तों से। खान साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत 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 बड़ा नाम है, लेकिन खान साहब की चॉइस बहुत बुरी है। वो बुज़दार की शक्ल में हो, वो अली अमीन की शक्ल में हो, या सोहेल अफरीदी की शक्ल में हो। मज़े की बात बताता हूँ, मुझे ये भी, मैं अभी भी इस पर डाउट करता हूँ। आपने क्यों स्किप कर दिए? नहीं, खटक देखें, मैं बताऊँ आपको, मैं केपी से हूँ। खटक बहुत, परवेज़ खटक बहुत ज़ीरक सियासतदान है। नहीं, सियासतदान देखिए 2 दफ़ा वज़ीर आला बना, और मैं आपको बता दूँ कि परवेज़ खटक की वजह से ही पीटीआई अभी तक वहाँ जीत रही है। ये आप कहना कि जी पठानों का भी बहुत प्यार है खान से, लेकिन परवेज़ खटक ने सूबा चलाया। किसी को इख्तलाफ होगा तो होगा, परवेज़ खटक एक वो आदमी था जो कि घसी पिटी छोटी मोटी रैलियाँ लेके यहाँ पहुँच गया था, अगर आपको याद है। ये तो ला ही नहीं सके ना महमूद खान ला सका, ना अली अमीन गंडापुर ला सका, ना सोहेल अफरीदी ला सका। मैं तो अभी भी डाउट पे हूँ कि आई डोंट थिंक सो कि सोहेल अफरीदी जो है वो खान साहब ने कहा होगा यूनिवर्सिटी में बढ़ा दो, ये किसी ने कान में डाली, उन्होंने कहा ओके कर लो। देखिए ना, इन्होंने खान साहब की बड़ी बैड चॉइसेस रही हैं अनफॉर्चुनेटली। बुज़दार को मुसलत किया, पंजाब में पिट गए, करप्शन में भी नाम आए, बैड गवर्नेंस में भी नाम आया, सूबा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। आज PMLN बगले बजा रही है कि हमने ये ठीक कर दिया, क्योंकि इतना नुकसान हो गया था कि उनको छोटी मोटी वो जो सुथरा पंजाब है ना, सफाई करना, जो कि एक प्राइमरी जॉब है एक हुकूमत की, उसको भी जो है ना वो बेच रही है अब की हुकूमत। अब आ जाए महमूद खान की तरफ। परवेज़ खटक अच्छा खासा लगा हुआ था, महमूद खान वॉज अ बैड चॉइस। महमूद खान मेरा पर्सनल दोस्त है। महमूद खान वो आदमी है, जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना ये दफ्तर भी नहीं घुसता था, उसको पता ही नहीं था कि यूनिवर्सिटी चलानी कैसे है। बाद में सीएम बन ठीक है, बाद में सीएम बन गया। फिर आ जाए आप अली अमीन गंडापुर की भी कैपेबिलिटी की बात करें, मेरी उससे बड़ी दोस्ती है, मैं इज़्ज़त के साथ, हमने इकट्ठा बड़ा वक्त गुजारा यूके में। उसके मैं सोहेल अफरीदी को मैं नहीं जानता, बट अपेरेंटली जब मैं सोहेल अफरीदी को देखता हूँ तो मैं तो कहता हूँ इन सबसे बैड चॉइस ये थी। इस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि सीएमशिप होती क्या है। एटलीस्ट किसी कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर भी रहा होता ना, तो उसको, इस बेचारे को कुछ नहीं पता। बस ये आनिया जानिया, खान साहब हाथ यूँ लहराना है और जलसे तकरीरें करने से, तो हाँ टिकटॉक कल्चर पता है कौन लेकर आया पीटीआई में ज्यादा? वुकला। सारे नहीं, ये जो मैं आपको एक बताता हूँ, काजी फायज ईसा, हाँ यस, चीफ जस्टिस थे जब काजी फायज ईसा, तो एक बड़े पीटीआई के एक वकील साहब जिनको आप टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे देखें तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, ये तो बिल्कुल वो टीपू सुल्तान आपको लगेंगे और या सुल्तान रही का आपको गुमान होगा। लेकिन काजी फायज ईसा साहब एक केस सुन रहे थे और कोर्ट रूम 1 आपने देखा हुआ है, बड़ी दफ़ा आप गए वहाँ पे, तो कोर्ट रूम 1 के 2 एंट्री के पॉइंट्स हैं। तो वो एक पॉइंट से एंटर हुए और आके कोर्ट रूम 1 के अंदर, वो बहुत बड़ा कमरा है, आपने देखा हुआ है, तो वो एक साइड से एंटर होके दूसरी साइड से जा रहे थे, केस एक चल रहा था। तो फायज ईसा साहब ने उन्हें ना आवाज़, जिस तरह कोर्ट रूम में जज साहब मुखातिब करते हैं, उन्हें मुखातिब किया, फलां साहब आइए। वो कहा सर मैं तो वैसे गुजर रहा था यहाँ से। अच्छा, मैंने क्या वो आप ठीक है, वैसे तो आए ना रोस्टर पे, 1 मिनट बात तो सुने। अच्छा। क्योंकि केसेस तो ऑलरेडी बड़े पीटीआई से मुतलका चल रहे थे, उसमें कागजात नामजदगी छीन के भागने वाला केस भी था, और भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी एक बड़ा मशहूर केस चला था। वकील साहब को फायज ईसा साहब ने 7-8, उन्होंने कहा सर मैं वैसे गुजर रहा था सर, मैं ये नहीं कि वो जान छुड़ाए, बाहर जाके अगेन वही बातें बड़ी बड़ी, जैसे कहता हूँ सारे वकला नहीं, सलमान सफदर साहब बड़ा प्रॉपर एक प्रोफेशनल वकील हैं, सलमान अकरम राजा साहब बड़ा और तरीके से, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी है ना, अब मैं भी एक आधा नाम में कोई और मिस कर रहा हूँ, लेकिन बाकियों ने सिर्फ टिकटॉक से बनाए हैं। आपको आपने वकला की और सुप्रीम कोर्ट की रोस्टम की बात की, मेरे माइंड में एक वाक़या आ गया। वो कौन सा? आप उसके आई विटनेस है, मुझे पता है कि जब कोई एक केस चल रहा था, उसके अंदर बार बार चीफ जैसे कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से कोई बंदा है कि नहीं है, तो उस दौरान तो कोई नहीं था। उस दौरान एक खातून मशाल यूसुफजई जो है वो पता नहीं घर से उठ के चली गई, और उन्होंने चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर खड़े होकर इंटरप्ट करने की कोशिश की, जिस पे वो लाइव चल रहा था, आपको पता ही, आप उधर बरम हो गए कि यार दिस इज नॉट द वे, आप प्रॉपर तरीके, मतलब डेकोरम है सुप्रीम कोर्ट का यार, मतलब सारा दिन वकील बोलते ही उधर है, लेकिन एक चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, उस खातून को सेनेटर बना दिया। वो खातून सेनेटर है जो कि कभी किसी माले में कौंसली नहीं रही। तो मैं कहता हूँ ये बैड चॉइस नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि टीवी के ऊपर वो टिकटॉक टाइप की चीज़ थी ना, कि वो बार बार जाके आगे पीछे ये वो। फिर उस खातून ने
बुशरा बीबी के कदम पकड़ लिए और बस उनकी आशीर्वाद लेते रहते वो सेनेट में पहुंच गई। मेरे इलाके की हैं, मर्दान की हैं, लेकिन अलमिया ये है मोहसिन, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। इस तरह ये आपको मैं बताऊं कि मेरे केपी, आप आगे रोड्स देखें, आप जाके इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आपको रोना आएगा कि यार इन लोगों को क्या कसूर है यार, ये तो खान के दीवाने हैं और खान ने तो इनको, और इस उम्मीद के साथ कि यार खान हमारे लिए मतलब पता नहीं क्या कर देगा दुनिया में। मसला पता है क्या है, फिर लोगों के लिए भी खान ही खान है ना। तो आपने खुद ही कह दिया, हाँ, ऊपर खान है, नीचे अवाम है, दरमियान में कुछ भी नहीं है। ये है मेहमान अदाकार आते रहते हैं, वो जाते रहते हैं। अक्सर लोग एक बात करते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को लेके तो बड़ी बात अक्सर की जाती है कि ये पता नहीं इनकी बड़ी कुव्वत। अच्छा, वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये नेचुरल है, अवाम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो ये में भी वो कुछ करते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट अवाम और हर बंदा इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऊपर इमरान, नीचे अवाम, दरमियान में कुछ भी नहीं है। शायद यही वजह है कि वो सूबे में जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं कि उस तरीके से कोई डिलीवरी भी उनकी नहीं हुई, डिलीवर नहीं कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अलीमा खानम साहिबा बरम क्यों हुई इस कॉल के ऊपर? एक तो उन्होंने कहा कि ये इमरान खान को इंतज़ार करवा रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि इस कॉल की समझ ही नहीं आई, और गुस्सा कह लें या शायद इसी बरहमी में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैंने जलसा ही नहीं देखा। भाई मेरे पास तो खबर ये है कि सुहेल अफरीदी साहब को ना इन्होंने रिकमेंड किया था। अब वो तो यकीनन इन्होंने किया था। अब वो भी डिसअपॉइंट हो गई हैं कि ये भी सारे ऐसे ही है, चले हुए कारतूस हैं। वो बड़ी फ्रस्ट्रेट होगी, बहन है ना आखिर, फिर वो जाती है, फिर वो उन पे केसेस भी बन गए, भले छोड़ें, वो पीटीआई के चेयरमैन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसका एक भाई है, एक ही भाई है बहनों का, उनको अपना भाई भी तो देखो, जो भी था इनका अपने एक प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे है। वो फ्रस्ट्रेट हो रही है कि ये वो चाहती है कुछ ऐसा मेरिकल हो जाए, मेरा भाई बाहर आ जाए। वो मेरिकल कहाँ होना है, वो ऐसे नहीं होते ना मेरिकल जैसे। एक बात तो मैं यकीन से कम कह सकता हूँ कि इन लोगों के होते हुए अयाज साहब तो ये बड़ा मुश्किल नहीं, नामुमकिन। अगेन वही है, इमरान दो ही लोग हैं, या इमरान है या अवाम है। इमरान अंदर है तो पीछे अवाम ही है। इसी पॉइंट पर मेरे ख्याल में अब इसके बाद को मजीद बात को बढ़ाना बस इस पे करेंगे कल के, इनके पास प्लान क्या है, क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं। इनको चलो हमको हिंट ही दे देते हैं ना अगले प्रोग्राम में कि भी इस तरह कर लो, हो सकता है। एक उन्होंने बात की कि हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हैं। शफी जान साहब ने ये बात की कि अगर किसी एक टीम को कोई मसला आएगा, कोई रुकावट आएगी तो दूसरी टीम जो है वो भी तो पता नहीं। शफी जान साहब ने कौन सी टीमें बनाई हैं? उन्होंने लूडो की टीमें बनाई हुई है जो बैठ के लूडो खेलेगी, और कुछ भी नहीं है। और यार इन्होंने कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, इन तिलों में तेल नहीं है। और आप मेरे से क्या सुनना चाहते हैं? बस छोड़ दें, ये अपना सब लगे में अपनी अयाज साहब ने बड़ी खौफनाक बात कीजिए कि ये जब तक खान साहब अंदर हैं तो बहुत सारे लोगों का जो है वो चूल्हे जल रहे हैं। और ये चूल्हे जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं बल्कि और जो नहीं, ये जो हमारी तरह लोग यूट्यूब पर प्रोग्राम्स करते हैं वो भी आई गेस बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिशरी हैं। बहुत सारी ऐसी आपके ख्याल में ट्रक की बत्तियां हमने भी आपने भी देखी होंगी पिछले 3 साल में जो लगाई गई और सुनाई गई। बहरहाल ये एक बहुत लंबी डिबेट है और इसके ऊपर भी आने वाले प्रोग्राम्स में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे और अयाज अकबर यूसुफ ज़ई को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।